हेलो दोस्तों। आज ज्योग्राफी का ये क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है। इसको पिछले में हम लोग एक चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं और ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। आइए बात करते हैं ग्लोब। टॉपिक का नाम क्या है? ग्लोब। उसमें क्या है? ग्लोब में अक्षांश और देशांतर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा ग्लोब के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद आगे चैप्टर बढ़ेंगे। ये है आपका ग्लोब। ठीक है, जो पृथ्वी क्या है, एक छोटा सा नमूना है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट अर्थ, बट ये क्या है, एक छोटा सा नमूना है। आप देख सकते हैं ये अक्ष है, ये नॉर्थ, ये साउथ है। अब हम लोग इस पर लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। कहता है कि पिछले अध्ययन आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके पृथ्वी की गोलाकार नहीं है। ये तो बात सही है, पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या गोलाकार नहीं है, भू आव है। ये पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे। उत्तर दक्षिण ध्रुव थोड़ी चपटी है और बाद में क्या है, चौड़ी है। यानी ये ध्रुव जो है ना, और ये ध्रुव क्या है, थोड़ा चपटी है और मध्य में क्या है, थोड़ा चौड़ी है। ये वाला एरिया चौड़ी है। क्या आपने कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। एक बार इस ग्लोब को देखिए, और ग्लोब की पृथ्वी के लघु रूप की एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब आप एक बार अगर ग्लोब को अध्ययन करते हैं तो पता चलेगा कि क्या है, एग्जैक्ट पृथ्वी है। ठीक है, उसी का एक नमूना दिया गया। और एक ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। ग्लोब ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार को हो सकते हैं। ग्लोब बड़े हो सकते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लिया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, जैसे गुब्बारे जैसे हो गया, गुब्बारे से बनाया हुआ ग्लोब हो गया, जिसमें हवा भरिए और भर कर उसको आराम से देखिए और एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जा सकते हैं। ग्लोब अस्थिर नहीं होता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार की पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को वर्णन करना कठिन है। कहता है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है कि कौन सा स्थान कहाँ पर पड़ती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप देखें कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। आप देखें कि एक सुई ग्लोब में क्या है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। आपको यहाँ लेके चलते हैं, फिर से ग्लोब पे अक्ष क्या है बताते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है, ये सुई हुई लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, अक्ष है, और इधर क्या है, अक्ष है। ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। ठीक है, आज समझ गए, आगे चलते हैं। ग्लोब पे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में? ये क्या है, जब ग्लोब से दो बिंदु गुजरता है, ये दक्षिणी और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। दो ध्रुव है ग्लोब पे, क्या है, दो ध्रुव है। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। मतलब पश्चिम से पूरब घुमाया जा सकता है। मान लीजिए कि क्या है, ग्लोब है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये ग्लोब, इसको क्या किधर घुमाना है, पश्चिम से पूर्व को घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। समझ गए? ये जो सुई लगा हुआ है वास्तव में ऐसा सुई नहीं, एक सिर्फ क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। मतलब इसमें सिर्फ कल्पना किया गया कि ऐसा होना और ऐसे घुमाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अनकल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। और भी बहुत सारा एक कल्पनिक किया गया रेखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। और यहाँ विस्तार से समझाते हैं कि विषुवत क्या है। ये आपको ग्लोब है, यानी अर्थ है, और इसको मिडिल से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, मिडिल से जो गुजर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषुवत वृत्त कहते हैं।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये विषुवत वृत्त है, आप देख रहे हैं, इसको ऊपर वाला साइड को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला साइड को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये भी क्या है, सिर्फ कल्पना है। ये सब जितना भी लाइन दिया गया ना, ये सब क्या है, कल्पना है। सेम इधर उसी तरह से ये सिर्फ कल्पना है। ऐसा कोई भी रेखा आपको कहीं नहीं मिला। आप कहीं से पृथ्वी घूम रहे हैं, आपको कहीं ऐसा रेखा मिला आपके घर के आसपास? ऐसा नहीं मिलता। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ कल्पना किया हुआ चीज़ है। यहाँ पृथ्वी विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मतलब आपको अगर स्थान किसी को बताना होगा तो क्या करेगा, ये बिंदु आपको हेल्प करेगा। ये रेखा क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई पूछेगा अक्षांश रेखा क्या है तो इसके एक सरल अगर डिफिनेशन क्या हो सकता है कि जो विषुवत वृत्त है ना, ये वाला, इसे जितना भी समांतर रेखाएं खींची जाएगी ना, जितना भी, वो सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश मापा जाता है। किस मापा जाता है, अंश मापा जाता है। अब तो आगे देखते हैं, कहता है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश दर्शाती है। आप देखिए, जो विषुवत वृत्त है ये शून्य अक्षांश दिखाती है। शून्य मतलब 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये है क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, इधर भी क्या है, 0 है। अच्छा, ऊपर बढ़िएगा धीरे धीरे क्या होगा, 20, 40, 60, 80 और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ के 90 होता है। सेम इधर उस तरह से होता है। ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। कहता है कि चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ से ध्रुवों के बीच की दूरी इस पृथ्वी चारों ओर वृत्त की 1/4 है, इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ देख लीजिए, ये कहता है कि ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, ये 0 पे है और जब इसको ऊपर लाइएगा, इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री कहाँ आता है, ये आपको इस एंगल पर आता है और ये होता है उत्तरी अक्षांश जो 90 है, और एक नीचे है जो दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। एक दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। समझ गए? यहाँ तक आगे चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस लाइन पर ध्यान दीजिए। कहता है कि जो विषुवत वृत्त के जितना भी ऊपर जो अक्षांश होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और जो नीचे होगा उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए। और वृत्त के जो नीचे जो दक्षिण में स्थित होगा वो सभी समांतर रेखाएं क्या कहलाएगी, दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर उत्तर नहीं लिखेगा तो, अगर दक्षिण को दक्षिण नहीं लिखिएगा तो फिर समझ में आएगा ही नहीं कि किस अक्षांश से बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि उत्तर दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। देखिए, अगर उत्तर को यू और दक्षिण क्या हो जाता है, द। उदाहरण के लिए समझाया गया है। देखिए, कहते हैं उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो होरिजेंडो, ये 2 जगह है और दोनों जगह क्या है, 20 अंश पर स्थित है। लेकिन दोनों 20 अंश पर होने में क्या हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अब यहाँ पर क्या कि चंद्रपुर जो है वो 20 अंश उत्तर में है और जो होरिजेंडो है वो 20 अंश का दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पे है और होरिजेंडो क्या है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे स्थित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी स्थान को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसका अक्षांश को उत्तर और दक्षिण लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और भी दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसको इतना अच्छा
कहता है कि महत्वपूर्ण अक्षांश भी दिखाएंगे, जैसे विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त 0 डिग्री जो कि आप ये वाला देख ले सकते हैं, ठीक है। और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री जो कि यहाँ पे है, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर हो जाएगा। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश है और आपको बताते हैं नीचे, जैसे यहाँ पर यहीं पर समझा देते हैं, डिफिनेशन फिर देख लीजिएगा। कहता है कि ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश नहीं विषुवत रेखा है। अगर इसको ऊपर जाइएगा तो कर्क रेखा होगा जो कितना है 27 डिग्री है। अगर इसके ऊपर जाइएगा तो उत्तरी ध्रुव वृत्त होगा जो 66.5 डिग्री है, और ये वो क्या हो गया, ध्रुव हो गया जो 90 वाला है, ये नॉर्थ का ध्रुव हो गया। इसी तरह से नीचे आइए तो मकर रेखा हो जाएगा 27, और उसी तरह अगर नीचे आइएगा तो क्या दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया 90 डिग्री पर, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे आपको डिफिनेशन कुछ दिया होगा बताते हैं, यहाँ देख लीजिए। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 67 उत्तरी, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण 67 डिग्री हो गया, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में, और विषुवत वृत्त के 66 क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 वृत्त की बात किया गया, पहला है कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी वृत्त हो जाएगा, और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ करके आप सीख सकते हैं, यहाँ बताया गया है, चलिए उतना खास नहीं है। कहते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब हम लोग ताप के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर विषुवत पर रहिएगा तो वो ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त होता है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़िएगा तब क्या होगा, ताप धीरे धीरे कम जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ताप के बारे में कुछ बताया गया है, देखते हैं। कहते हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आपको ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैप में दिखाते हैं। ये है मकर रेखा, और ये आपको क्या है, कर्क रेखा। इसके बीच में आपको कभी न कभी सिर पे क्या, सूर्य का आपको सिर पर पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री डायरेक्ट आपको सनलाइट मिलता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को तापमान में मध्यम रहता है, इसलिए इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब ये शीतोष्ण कटिबंध यहाँ आपको मैप में बताते हैं। ये देखिए, ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, कभी भी आपको सीधे सिर पर नहीं पड़ेगा लाइट, कभी भी नहीं पड़ेगा, सेम इधर भी उस तरह से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तर में तो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, और अगर दक्षिण में तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। इसको समझा देते हैं एक बार, लिया के ऊपर। ये देखिए, ये आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और ये आपका क्या है, ध्रुव है। इसके बीच में कभी भी सनलाइट ठीक से पहुँचता ही नहीं, बहुत कम पहुँचता है, और जिसके कारण से क्या है, यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है। ये क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया। सेम ऊपर भी क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देशांतर क्या है, ये तो आप समझ गए, अक्षांश समझ गए। अब आते हैं देशांतर के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर की। कहता है कि देशांतर क्या है, किसी स्थान को स्थिति को बताने के लिए उस स्थान को अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। अभी हम लोग अक्षांश पढ़ लिए जो कि इस तरह से था,
ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देशांतर, जो कि इस तरह से है। अब देख रहे हैं एक बॉल की भांति, ये क्या है, देशांतर है। ठीक है, देशांतर ही देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे, वो भी कितना 20 डिग्री दक्षिणी पे है, यानी इधर होगा। या वो अगर विश्व तो इधर होगा स्थित है। इसकी सही स्थिति जानने के लिए यहाँ पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव के दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ में रेखा पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में देशांतरी अम्योत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी के देशांतर का अंशों मापा जाता है। अब देखिए इनके बीच की दूरी के देशांतर को किस में, अंश मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकेंड में मापा जाता है। आप यहाँ समझ सकते हैं, अंश मतलब डिग्री, ठीक है, यह कन्फ्यूजन मत होइएगा। अंश मतलब क्या होता है, डिग्री होता है। तो प्रत्येक अंश को मापा जाता है, और अंश को फिर किस में मापा जाता है, मिनट में, और मिनट किस में डिवाइड करते हैं, सेकेंड में डिवाइड किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। कैसा है, अर्धवृत्त है। इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, और ध्रुव पर जाकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अभी जस्ट वो समझाते हैं आपको। यहाँ सभी देशांतरीय अम्योत्तर आपस में मिलती है। चलिए आगे आते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि ये क्या है, देशांतर है। ठीक है, हम लोग अक्षांश से पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या है, देशांतर है। ठीक है, इसको भी किस में मानते हैं, अंश मापा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कहता है कि सभी जितने भी अंश ये देशांतर है ना, वो क्या करते हैं, ध्रुव पे जाइए तो धीरे क्या होगा, डिस्टेंस के बीच में कमते जाएगा। देखिए कमते जा रहा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कमते जाएगा। तो इस ये पे क्या होता है, एक दूसरे पे जाकर सब क्या होते हैं, मिल जाते हैं। किस पे, ध्रुव के ऊपर। ध्रुव के ऊपर क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं। वही बोल रहा था। कहता का अक्षांश रेखाएं भिन्न, सभी देशांतरीय स्थानांतरों की क्या लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ इसको मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। आप सभी दिशाओं में निश्चित किया है। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाले अम्योत्तर पूर्व और पश्चिम को गिनती शुरू की जाए। इस अम्योत्तर को प्रमुख अम्योत्तर कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री होता है। आप एक चीज़ समझिएगा यहाँ, तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे हम अक्षांश पढ़े थे, तो अक्षांश में क्या होता है, एक निश्चित समय 0 डिग्री से स्टार्ट किए थे, जो मिडिल से था, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम था उसके बाद क्या मिनिमम होता था। लेकिन ये चीज़ आप समझ गए, अक्षांश शुरू करने का एक ही जगह था जो मिडिल से था। लेकिन देशांतर में क्या होता है कि सभी ट्रेन एक ही जैसा होता है, कहीं भी अलग नहीं होता है। ठीक है, सबका डिस्टेंस क्या होता है, सबका दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो अब सोच रहे कि कहाँ से स्टार्ट किए, सभी का कन्फ्यूजन है भाई, स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। तो इसलिए एक निश्चय किया गया कि काम करते हैं, जो 0 डिग्री जो देशांतर होगा वो कहाँ शुरू करना होगा हम लोग के, ये वेधशाला से। और वो भी कौन सा वेधशाला, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित है। ठीक है, अगर सपोज डैट यहाँ आते हैं कि ये 0 डिग्री है, सपोज 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ब्रिटिश वेधशाला है, वो 0 डिग्री होता है। और इधर इधर क्या होता है, बढ़ता है, इधर क्या होता है, कमता है। ये पूरब है, इधर ही पश्चिम है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेधशाला समझ गए, यहाँ पर दिया गया है, वो बताते भी हैं। ठीक है, और जो मुख्य अम्योत्तर होगा इसको बोलते हैं मुख्य अम्योत्तर। ये मुख्य अम्योत्तर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और इधर क्या बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या 30 60 इस होता है। और इधर क्या होता है, 180 होता है। इधर भी उल्टा गिनती होता है, 1 2 3 4 करके यहाँ क्या होगा, 180 हो जाएगा। इस तरह से क्या घटते और बढ़ते जाता है। यहाँ देखिए कहता है कि 0 डिग्री देशांतर था, यहाँ से हम 180 पूरब 180 पश्चिम गणना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 180 पूरब गणना करते हैं, 180 क्या करते हैं, पश्चिम गणना करते हैं। प्रमुख जो अम्योत्तर है तथा 180 अम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के पूर्व के लिए अक्षर पूरब और पश्चिम के लिए पक यूज करते हैं। यह जानना रोचक हुआ कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम उत्तर के एक ही रेखा पर स्थित है। अच्छा, बात को समझे, आइए एक बार हम आपको समझाते हैं।
ये है आपका 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, समझ गए, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आप इधर आइएगा, ऐसे 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 बढ़ते जाइएगा, ऐसे 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 इधर बढ़िएगा तो 180 आएगा, ठीक है। फिर इधर ऐसे 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 बढ़ते 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 इधर जाइएगा तो वही क्या होगा, 180 आएगा, ठीक है। और दोनों जो 180 है, 180 क्या है, एक ही लाइन पे है, अलग अलग लाइन पे नहीं है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। और इधर को पूरब से डोनेट कीजिए इसे पू, और इधर को पश्चिम से डोनेट कीजिए पा, समझ गए, इस सब इसको डोनेट कर सकते हैं। आप गुलाब के अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर या मतलब की बनी ग्रिड को देखो, और देखो मतलब देखिए, अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश देशांतर सही जानकारी हो तो गूगल पर आप उस स्थान को पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आसाम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखिए, अगर मान लीजिएगा वो कोई स्थान को जानकारी प्राप्त करना है कि भाई हमको जानकारी लेना चाहिए कि ये जगह है कहाँ, ठीक है, ये कितना बोल दिया, एक बार छोटा करते हैं, देखिए धुबरी को हमको पता करना है, धुबरी ये अक्षांश कितना है 26, अगर ये 0 अक्षांश है तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये 23 है, 26 यहाँ होना चाहिए, ये वाला लाइन सपोर्टेड, ठीक है। और 90 डिग्री पूरब, 90 कहाँ है, ये 30 से 60 है तो मान लीजिए 90 आपको यहाँ होगा सपोर्टेड, तो ये क्या है, धुबरी लगभग लगभग यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप चाहे तो मैप खोल के उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से और क्षैतिज रेखाओं को का खा का अक्षरों से डोनेट कीजिए, व्यक्त कीजिए, ठीक है। और जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए, ठीक है। और छोटे वृत्त को आप या ब और स और द और धा नामों से व्यक्त कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व, मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं और उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। आपको यहाँ बताते भी है, चलिए कहीं दिखाया गया है कुछ, ये देखिए यहाँ दिखाया गया, ये क्या है, ये देखिए ये का ख का क्या है, ये आपका अक्षांश रेखा है, और ये 1 2 3 4 क्या है, देशांतर रेखा है। और जहाँ भी काटेगी ये क्या है, ये हमारे यहाँ काट दिया, यहाँ भी क्या है, एक जगह का नाम दे सकते हैं, यहाँ क्या है, एक जगह का नाम दे सकते हैं, यहाँ क्या है, एक जगह का नाम दे सकते हैं, यहाँ क्या है, एक जगह का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझने के लिए व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे आते हैं, अक्षांश से व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको टाइम जोन दिया गया है, ठीक है, और टाइम का माध्यम में भी जस्ट यहाँ नीचे पढ़ने वाले हैं। देखिए देशांतर और समय, देशांतर से समय को कैसे अध्ययन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं समय को मापने सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, कहते हैं समय को मापने सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। अगर उससे पूछे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है, तो पृथ्वी, ये चंद्रमा और ग्रहों क्या होता है, गति, यानी गति से पता चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन हो सकता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा लगाने वाले परछाई से लगाया जा सकता था। आपको पता है कि जब हम लोग अगर माली की खड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ सनलाइट है और सनलाइट से अगर डायरेक्ट आपको पड़ रहा है, अगर परछाई बिल्कुल को पैर के नीचे आ रहा है, पड़ता है, इसका मतलब क्या, उसमें दोपहर बज रहा है, नहीं 12 बज रहा है, ठीक है। इसलिए कहा दोपहर का सबसे छोटी बनता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, अगर मान लीजिए इधर फिर डूब रहा है मतलब शाम हो रहा है, तो आपको क्या, ये बहुत बड़ा बनेगा, इधर तक बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, कहता है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख अमृतोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उसमें अमृतोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रीनविच जो है ना आपका, चलते हैं ग्रीनविच, ये ग्रीनविच ना, इस पर अगर जितनी भी शहर होगी, जितने भी लोग उनके क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर
दोपहर होगी, इसका मतलब सब क्या होगा, ये दोपहर ही होगा, चाहे लाइट कितना कम क्यों ना आए, लेकिन वो क्या है, दोपहर ही होगा। और जैसे जैसे क्या होगा, आगे या पीछे होगा, उस तरह समय का डिफरेंसेस आते जाएगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं हमेशा, इस पर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी चक्कर किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाकर लगाता है। अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, वो स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उसका समय क्या होगा, उसका पीछे होगा। ठीक है, समझ गए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे, इस प्रकार क्या हो, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीन पे 15 डिग्री पूरब में यह समय 15 गुण 60 यानी 1 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा दोपहर का 1 बजा होगा। अब यहाँ पे समझिए, ये क्या है, अर्थ है, सीधा समझाते हैं आपको, यहाँ समझ में आएगा। ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रीनविच है, ठीक है। अगर आप इधर जाइएगा तो क्या होगा, समय को बढ़ाना है, और अगर इधर जाते हैं तो समय क्या होगा, घटाना है, इधर माइनस और इधर प्लस करना होगा। अगर आप यहाँ पर 60 डिग्री मतलब 560 है ना, ठीक है। अगर आप डिग्री इधर बढ़ते जाता है, अगर 4 डिग्री बढ़ गए, कहाँ चले गए, उल्टा तो नहीं हो रहा है। देखिए, कहते हैं कि अगर इधर आप 15 डिग्री बढ़ गए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप 1 घंटा आगे बढ़ चुके हैं। इससे आगे धीरे धीरे क्या होता है, घंटा बढ़ते जाता है, ठीक है। एक आगे 15 डिग्री अगर कोई घूमता है तो 1 घंटा क्या होता है, आगे हो जाएगा। अगर 15 डिग्री इधर नीचे पीछे आएगा तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 12 बजा हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 5 बजेगा, यहाँ 5:30 बजेगा, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, 5:30 घंटा आगे है, ठीक है। तो इस वजह से समय क्या होगा, अंतर होता है। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थानीय समय होगा। देख सकते हैं कि देशांतरी और उत्तर के सभी स्थानों क्या है, स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, क्वेश्चन उठता है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसका कारण क्या है। हमको जो समय वो मान लेंगे, दिक्कत क्या है, लेकिन इसका कारण है। कारण क्या है कि आप देश में हर एक जगह अलग अलग तरह का समय का बंटवारा हो जाएगा। अलग अलग हमें उत्तर में विभिन्न स्थान पर क्या होते हैं, अलग अलग समय का अंतर होते हैं, अलग अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों को होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा। भारत में गुजरात से द्वारका, आसाम से डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में क्या है, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी उत्तर का स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब ऐसे तो भाई देश में कुछ और लोग घड़ी पहन रहे हैं, हम कुछ और घड़ी पहन रहे हैं, हमारा टाइम कुछ और बता रहा है, उसका टाइम कुछ और बता रहा है, इससे सभी टाइम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कहा गया कि जैसे मान ली इंडिया है, ये क्या है, अपना प्यारा भारत है, इसमें बीच से ऐसा कोई अम्योत्तर माना जाए जो क्या हो, बीची बीच हो। अब यहाँ क्या है, गुजरात है यहाँ, और यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अब देखिए, अगर यहाँ से मान लेते हैं तो यहाँ बहुत दूर हो जाएगा और समय का बहुत अंतर हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा जगह मान लें जो दोनों क्या इक्वल हो, तो हम लोग क्या मान लीजिए 82.5 डिग्री मानते हैं। और 82.5 क्या है, ये नैनीताल उत्तर प्रदेश से गुजरता है, और यहाँ से यहाँ बीच में क्या है, यहाँ के इधर डिस्टेंस लगभग बराबर है। आगे चलते हैं। भारत में
82.5 डिग्री पूरब को मानक मन्वंतर माना गया है। इस प्रकार अमृतसर का स्थानीय समय पूरे देश के मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट, अब एक थोड़ा सा छोटा सा कहानी दिया गया है, इसको देख लेते हैं, खत्म हो चुका है। कहता है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय अंतर क्या है? आइए हम बताते हैं। कहते हैं कि भारत ग्रीनविच 82.5 डिग्री, भारत में क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर हम मानते हैं, और इंग्लैंड में क्या है 0 हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और हम लोग भारत हमारा क्या है 5.5 घंटा आगे है, इसलिए लंदन में अगर 2 बजा है तो 5-5.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक है। कितना है रूस में 11 मानक है, याद रखिए, पूछता है रूस में कितना मानक माना गया है 11 माना गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र क्या है 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र से घेरता है। चलिए ठीक है, चैप्टर यहीं तक है। ये नया बुक है, ध्यान रखिएगा। जितना एनसीईआरटी आपको मिलेगा थी पर वो क्या है पुराना है, लेकिन अभी हम जस्ट करवा रहे हैं नया, क्योंकि बहुत सा डाटा बदल भी दिया गया है। कुछ मानक समय के बारे में थोड़ा यहाँ बता देते हैं आपको, कौन देश में कैसे कैसे दिखाया गया है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए जिस तरह से इधर क्या आपको 0 डिग्री यहाँ ग्रीनविच इंग्लैंड से, इधर जैसे से बढ़िएगा इसी से क्या बढ़ते जाएगा। देखिए अपना इंडिया भारत यहाँ है 5.5 घंटा आगे है। अगर हम इधर देखें ये आपको रूस है जो कि 10 है, 11 है, 12 है, ये सब खुद ही 11 है, सोचिए कितना बड़ा है। आप इधर आइए, इधर माइनस होगा आप, ये संयुक्त अमेरिका है, इसमें भी बहुत ज़्यादा है, देखिए आप, ठीक है। तो इस तरह से था ये चैप्टर समाप्त हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी है। इस तरह से हम रोज एक वीडियो लेकर आएंगे आपको एनसीईआरटी का। अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, बाद में फिर और सब्जेक्ट को भी लेकर आएंगे। थैंक यू।